दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है दिनांक 20 नवंबर और आज की 13 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, यहां पे जो है आपको कोरोना की अपडेट मिलेगी और भर्ती के लिए अपडेट रहेगी। और परिवहन निगम में 565 कंडक्टरों की जो है तैनाती की जाएगी और 300 युवाओं को नौकरी का विशेष मौका रहेगा। और हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए अपडेट रहेगी। यहाँ पे स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए भी बड़ी अपडेट आई है और क्रिप्टो करेंसी होल्डर के लिए भी बड़ी अपडेट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट जो अपडेट है, यहाँ पे 520 लोगों की भर्तियां करेगा डायनिनो समूह। तो यहाँ पे आपको नई दिल्ली से ये खबर देखने को मिलेगी। यात्रा, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट कंपनियां चलाने वाला डायनिनो समूह अगले साल जो है 520 से ज़्यादा लोगों की जो भर्तियां करेगा। समूह के संस्थापक अल्केश वेस्टन ने कहा, भारत में हम तेज़ी से विकास कर रहे हैं और हम जो है अगले 3 साल में भारत के साथ दुनिया भर में 10,000 ट्रैवल एजेंट व 1,000 IT पेशेवरों की भर्तियां करेंगे। तो ये दोस्तों अपडेट आई है आप यहाँ से डायनिनो समूह की ओर से। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे फाइनेंस और एंटरटेनमेंट कंपनियां चलाने वाली जो यहाँ पे कंपनी है ये डायनिनो। तो यहाँ पे जो है भर्तियां होंगी। तो ये आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जानकारी जो है इस समूह के जो संस्थापक हैं अल्केश वेस्टन इन्होंने ये जानकारी दी है। तो आप ये अपडेट यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पे कोरोना की अपडेट है। हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 51 नए केस, 142 हुए ठीक। तो कांगड़ा में 26, हमीरपुर में 6, बिलासपुर में 5, मंडी में 5, सोलन में 4 और शिमला में 2, ऊना में 2, किन्नौर में 1 और आज 2 की मौत। कुल मृतकों की संख्या हुई 3,811। कुल संक्रमित संख्या जो है यहाँ पे 2,26,264 हो चुकी है और अब तक जो है एक्टिव केस हुए 1,051। अब तक जो है 2,21,385 जो है यहाँ पे टोटल ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पे ITI शाहपुर में 24 नवंबर को 300 युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो शाहपुर की ओर से अपडेट आई है। कांगड़ा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI शाहपुर के प्रधानाचार्य तरुण कुमार ने बताया कि 24 नवंबर को परिसर में होने वाली रोजगार मेले में यहाँ से जेनड्रोइट और SR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर और शीट मेटल वर्कर्स व्यवसायों से जो है 300 युवाओं को जो है यहाँ पे चयन करेगी। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में प्रदेश के यहाँ पे 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवा जो है भाग ले सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने फीटर, प्लम्बर, वेल्डर और शीट मेटल वर्कर्स व्यवसाय में 1 या 2 वर्षों का कोर्स पास किया है और मैट्रिक की परीक्षा जो है 48% और ITI की परीक्षा जो है 50% अंकों के साथ वर्ष 2013 से 2021 में पास की हो, तो वे जो है साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित युवाओं को 16,453 रुपये मासिक वेतन के अलावा यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार देने के इच्छुक जो अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लेकर आएँ। तो ये दोस्तों नौकरी के लिए अपडेट है। यहाँ पे नेक्स्ट जो अपडेट है, क्रिप्टो से कमाई पर देना होगा टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आयकर कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। तो क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार वर्चुअल करेंसी को यहाँ पे टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है। ये बदलाव अगले वित्त वर्ष के लिए पेश होने वाली बजट का हिस्सा हो सकता है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि आयकर के संदर्भ में कुछ लोग जो है पहले से ही क्रिप्टो करेंसी होने वाली आय पर कैपिटल गेन टैक्स या भुगतान का जो है भुगतान कर रहे हैं। तो GST के संदर्भ में भी कानून बहुत स्पष्ट है कि इस पर जो है कर की वही दर जो है प्रभावी होगी जो दूसरी सेवाओं पर लगती है। तो दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए अपडेट आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था
आरबीआई का सर्कुलर। तो मार्च 2020 में शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी की पर प्रतिबंध लगाने वाले आरबीआई के सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इसके बाद जो है 5 फरवरी 2021 को केंद्रीय बैंक ने स्वयं की डिजिटल मुद्रा के यहाँ पे मॉडल का सुझाव देने के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया था। तो दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए अपडेट यहाँ पे आई है। और कृषि निर्यात की उम्मीदों को झटका। तो ये अपडेट है, केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि कानून जो है वापस लेने से जो है फैसले से जो कृषि उत्पादों के निर्यात में बड़े उछाल की उम्मीदों को झटका लगा है। नए कृषि कानून से उत्पाद की लागत जो है घटाने में मदद मिलती और किसी वस्तु की आसानी से बड़े पैमाने की पर खेती हो सकती थी। ये तीनों जो हैं चीज़ें निर्यात में बढ़ोतरी के लिए सबसे ज़रूरी थी। कृषि उत्पाद निर्यातकों का कहना है कि हालांकि कानून वापसी से कृषि निर्यात नहीं थमेगा, लेकिन उससे जो है वृद्धि की उम्मीदें जो हैं टूटती दिख रही हैं। तो यहाँ पे पिछले कई वर्षों से देश का कृषि उत्पाद निर्यात जो है 25 से 30 अरब डॉलर तक ही अटका हुआ है। तो ये अपडेट यहाँ पे आई हुई है। नेक्स्ट जो है गूगल के लिए इंडिया फोकस नहीं अब फर्स्ट है, संजय गुप्ता। तो दोस्तों गूगल फॉर इंडिया के 7वें संस्करण में नई सेवाएं शुरू करने को लेकर जो है गूगल इंडिया के प्रमुख संजय गुप्ता ने दैनिक जागरण में विशेष बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया फोकस की बात हुई थी, अब जो है कंपनी इंडिया फर्स्ट की अवधारणा पर काम कर रही है। तो इसका मकसद सबसे पहले आम भारतीय की दिक्कतों को समझना और उन्हें सुलझाना है, इसके बाद जो है उसके दूसरे देशों में लागू करना है। गुप्ता ने बताया कि भारत की मुद्रा और समस्याओं को सुलझाने का फायदा बाकी देशों में मिलता है। गूगल अगले 2 वर्षों में भारत में अपनी टीम दुगना करेगी। तो यहाँ पे इंडिया फर्स्ट के तहत हमने यूट्यूब शॉर्ट्स सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है। ओके, तो ये अपडेट यहाँ पे आई है। तो नेक्स्ट जो अपडेट है, पीएम की घोषणा का स्वागत पर जारी रखेंगे आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे कहा एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सहित अन्य मांगों पर भी केंद्र सरकार रुख साफ करे। तो संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा। तो यहाँ पे अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि किसानों को वापस लेने की घोषणा के बाद दिल्ली की जो है सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। तो कुंडली, टिकरी और यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभी इस घोषणा को जो है अधूरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी की जो है गारंटी का कानून बनना भी उनकी प्रमुख मांग थी है। तो यही नहीं, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और इस दौरान दर्ज हुए मुकदमों की वापसी की बात होनी बाकी है। तो ये दोस्तों अपडेट आई है किसानों की ओर से, जो ये मांग कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को भी सरकार उस पर भी रुख साफ करे। ओके, सुधार को लेकर सख्त, मोदी सरकार ने किसानों के कारण दूसरी बार बदला फैसला। तो कृषि क्षेत्र में सुधार की राह हुई दुष्कर। कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के साथ ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अफसोस जताया कि किसानों के एक वर्ग को इसके लाभ के बारे में नहीं समझाया जा सका। अब जो है इनके राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा तेज हो गई है और बड़ी चर्चा में यह होनी चाहिए कि इस तरफ जहां अर्थशास्त्री और कई किसान संगठन सुधार की आस लगाए बैठे हैं, वहीं कुछ कृषि क्षेत्र में सुधार की राह अब दुष्कर हो गई है। तो ये अपडेट है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, निखरेगा कौशल, हर महिला बनेगी लखपति। तो दोस्तों अब हिमाचल प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की हर महिला जो है लखपति बनेगी और उसके कौशल को निखारा जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रधानमंत्री खाद्य जो है प्रसंस्करण उद्यम योजना से जोड़कर 40 हज़ार रुपये की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ जो है हिमइश के तहत जो है बाजार उपलब्ध करवाकर उनके उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने में मदद की जाएगी। तो ये दोस्तों अपडेट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे तीनों कृषि कानून वापस। तो
गुरु पर्व पर राष्ट्र को संबोधित कर पीएम ने की घोषणा। कहा किसानों के एक वर्ग को लाभ नहीं समझा पाए, कानून रद्द करने की आगामी संसद सत्र में लाएंगे बिल। ओके, तो ये कानून वापस हो चुका है, जो कृषि कानून था, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है, पुलिस में भर्ती होने का आज जो है अंतिम दिन। तो दोस्तों आखिरी दिन 500 युवतियां आजमाएंगी किस्मत। तो आज जो है लास्ट भर्ती होगी। पुलिस मैदान बारगा में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती शनिवार को ख़त्म हो जाएगी। युवतियों के लिए पुलिस में भर्ती होने का यह अंतिम मौका है। इसके बाद जो उन्हें अगली भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिरी दिन 500 अभ्यर्थी की जो है पुलिस भर्ती के लिए बुलाया गया है। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि को भर्ती में हिस्सा लेने का समय नहीं मिल पाया था। उन सभी छूटे अभ्यर्थियों को आखिरी दिन मौका दिया जा रहा है। तो हालांकि अब जो सिर्फ 500 अभ्यर्थी ही बचे हैं, तो दोपहर बाद तक जो आसानी से शारीरिक दक्षता पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे चंबा जिला में पुलिस कांस्टेबल में 102 पद भरे जा रहे हैं। तो इसमें पुरुष कांस्टेबल के 71 और महिला कांस्टेबल के 24 पद भर्ती हो रही है। इसके अलावा 7 चालक के पदों के लिए जो है यहाँ पे भर्ती होगी। इसके लिए कुल जो है 14,911 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन सभी अभ्यर्थी भर्ती स्तर पर नहीं पहुंचे। 9 से 19 नवंबर तक चली भर्ती प्रक्रिया में पहले पुरुषों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। इसके बाद जो है चालक पदों के लिए भर्ती हुई और अंत में जो है महिला अभ्यर्थियों की जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। हर दिन जो है 1000 से अधिक युवाओं को नए खाकी पहनने के लिए यहाँ पे अपना भाग्य जो है आजमाया। इसमें कई युवा जो हैं इसमें अभ्यर्थी ग्राउंड की बाधा को पार नहीं कर पाए, तो पुलिस की भर्ती होने का मौका जो है उनका सपना जो है चकनाचूर हो गया है। तो दोस्तों ये अपडेट आई है, तो आपको यहाँ पे बता दें कि ये भर्ती जो है आज लास्ट दिन है पुलिस चंबा ग्राउंड में। तो जैसे ये भर्ती ख़त्म होगी, यहाँ पे क्लियर बताया कि पूरे प्रदेश में शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद ही लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होगी। तो इसके लिए 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। तो एसपी अरुण कुमार ने बताया कि पुलिस भर्ती का आज आखिरी दिन है। तो ये दोस्तों अपडेट है। यहाँ पे 500 युवतियों ने पास किया ग्राउंड और 388 हुई बाहर। तो पुलिस मैदान बारगा में चल रही पुलिस भर्ती में 11वें दिन जो है 511 महिला अभ्यर्थियों ने जो ग्राउंड पास कर लिया और इसके अलावा जो 388 अभ्यर्थी जो है ग्राउंड की बाधा को पार नहीं कर पाई। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट रहेगी। ओके, नेक्स्ट जो अपडेट है, परिवहन निगम में 565 कंडक्टरों की तैनाती, जारी की अधिसूचना। तो दोस्तों एचआरटीसी की सभी 30 डिपों को मिले कंडक्टर सप्ताह के भीतर ड्यूटी करेंगे ज्वाइन। तो यहाँ पे मैंने इसका कल जो है ऑफिशियल PDF भी ग्रुप में जो भेज दिया है। आप जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है हिम न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन। दोस्तों आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट या जो भी आपको PDF देखनी हो ईजिली देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल जो है बताई हुई है। ओके, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। LDR क्लर्क की भर्ती जो है परीक्षा 26 दिसंबर को। तो ये LDR 925 पोस्ट कोड के तहत जो है 26 दिसंबर को जो है यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी। ओके, HRTC में 1078 बस चालक परिचालक लिपित होंगे नियमित। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है, शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर में होगी 3वीं, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले प्रावधान को प्रदेश में इसी सत्र से जो है लागू करने जा रही सरकार। शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा प्रश्न पत्र, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर होगी चेकिंग। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च में ली जाएगी इन कक्षाओं की बोर्ड आधारित परीक्षाएं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। शीतकालीन जो सत्र है उसके लिए स्कूलों में 3वीं, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं जो है दिसंबर में ली जाएंगी। तो ये अपडेट यहाँ पे रहेगी। ओके, नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ पे, बिना समय सीमा के अर्धहीन हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना समय सीमा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया अर्थहीन हो जाएगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में
प्रोविशियल आर्म्ड कंस्टेबलरी यानी कि PSC कांस्टेबलरी और मैप कांस्टेबल की भर्ती से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा अगस्त 2019 में जारी आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तो हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है, आप चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देख सकते हैं। यूपी सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश किया रद्द। PAC में कांस्टेबल की भर्ती से जुड़े एक मामले में की टिप्पणी। ओके, तो ये अपडेट है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है 2555 SMC अध्यापकों को नियमित किया जाए, तो मुख्यमंत्री को सौंपा मांग पत्र। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है पीरियड बेसिस SMC अध्यापक यूनियन ऊना का प्रतिनिधिमंडल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसदेहड़ा में स्टेट यूनियन के सोशल मीटिंग प्रभारी और जिला ऊना के प्रधान अनवर खान की अगुवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। इस मौके में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। अनवर खान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने SMC अध्यापकों की पॉलिसी और भर्ती को सही ठहराया है और अब जो है सरकार जल्द ही 2555 SMC अध्यापकों को नियमित करे ताकि SMC अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये यहाँ पे अपडेट आई हुई है SMC की ओर से। नेक्स्ट जो अपडेट है शीत सत्र, शिक्षा महकमे के अधिकारियों व कर्मचारियों को छुट्टी पर लगी रोक। 1 से 15 दिसंबर तक छुट्टियां नहीं देने के उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। तो यहाँ पे 10 से 15 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित होना है 20 का शीतकालीन सत्र विधानसभा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 13वीं विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में जो है 1 से 15 दिसंबर तक कर्मचारी और अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। तो ये आप अपडेट देख सकते हैं। इन सवालों के तैयार करने हैं जवाब। तो ये यहाँ से अपडेट आई है। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों ने कितने पद सृजित हैं और कितने पद रिक्त हैं, कितने पद भरे गए हैं। निदेशालय के अधिकारियों ने कितने स्कूलों कॉलेजों का निरीक्षण किया, कितने नए स्कूल कॉलेज खोले गए, सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्या स्टेटस है। तो इन सभी का जो है सवाल ये इनके जो है जवाब तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है लेक्चरर संघ ने उठाई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने के प्रधान केसर सिंह ठाकुर और संगठन सचिव राजन शर्मा ने जो है यहाँ पे सरकार से आग्रह किया कि पुरानी पेंशन को जो है सरकार बहाल करे। ओके, नेक्स्ट जो अपडेट है प्रदेश में राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोगुनी हुई बेरोजगारी दर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी बेरोजगारी। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी वाले टॉप 5 राज्यों में शुमार हुआ हिमाचल। तो साल 2016 से 2021 तक राज्य की बेरोजगारी दर, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। हिमाचल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसमें जो है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी की दर के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो है देश की औसत बेरोजगारी दर 7.1% है, जबकि हिमाचल की दुगनी 14.1% है। तो इस तरह जो है पहाड़ी प्रदेश हिमाचल और अधिक बेरोजगारी दर वाले देश के टॉप 5 प्रदेश में शुमार हो गया है। तो आप देख रहे होंगे हिमाचल की से अधिक बेरोजगारी दर केवल 4 राज्य हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और जम्मू कश्मीर में ही है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसलिए बढ़ रही बेरोजगारी राज्य
सरकार सरकारी विभागों में सैकड़ों पद भरने की बजाय जो है उन्हें ख़त्म कर रही है। बीते कुछ सालों के दौरान जो है सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में 2068 पद खत्म किए हैं। जो पद भरे गए थे उनमें से ज़्यादातर पदों का जो आउटसोर्स, आंशिक और दैनिक भोगी आधार पर कर्मचारी रखे गए थे और इन अस्थायी पॉलिसी के तहत जो है कर्मचारियों का जमकर शोषण किया जाता है। और सरकारी क्षेत्र में पद खत्म करने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1990 तक जो है अकेले बिजली बोर्ड में 42,000 से अधिक फील्ड स्टाफ था। अब इनकी संख्या कम होकर जो है 18,000 रह गई है। तो दोस्तों आप यहाँ से अपडेट पूरी देख सकते हैं। CMI के मुताबिक जो है जनवरी 2016 में राज्य में बेरोजगारी दर जो है 3.2%, जनवरी 2017 में 1.3% और जनवरी 2018 में 11.8% और फरवरी 2019 में 13.9% और जनवरी 2020 में 16.8% तथा जनवरी 2021 में 11.6% आंकी गई है। आप यहां से पूरा औसत जो है देख सकते हैं। अक्टूबर 2021 में राज्यवार बेरोजगारी दर, तो यहाँ हर स्टेट की जो है बेरोजगारी दर बताई गई है, जिसमें जो है हिमाचल 5वें नंबर पे यहाँ पे आ चुका है। 14.1% जो है बेरोजगारी दर रही है हिमाचल की। दोस्तों ये थी आज की 13 बड़ी अपडेट्स जो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।